साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज डेट है 17 नवंबर 2022 और आज हम देखेंगे आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में, जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं काफ़ी। और इन कुछ दिनों के बीचों में जो है हमारी क्लास नहीं हो पाई है, तो हम उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल आपका क्या है। तो आपका सवाल है 15 नवंबर 2022 को किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम पेशा लागू किया गया है। तो यह जो पेशा क्या है इसके बारे में भी जानेंगे, पेशा कानून के बारे में। तो इस अधिनियम के बारे में भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पर हमने टिक लगा दिया है, तो वह है आपका मध्य प्रदेश। जो कि मध्य प्रदेश है यह अपने यहाँ पेशा अधिनियम को लागू किया है। तो और कब किया है, तो 15 नवंबर 2022 को, यानी आज 17 तारीख है, आज से 2 दिन पहले। और इसको लागू किया जो है हमारे जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा इसका लॉन्च किया गया है, इस योजना को, पेशा अधिनियम को। और अगर हम बात करें कि कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो किस जगह से लॉन्च किया है, यानी एमपी के किस ज़िले से लॉन्च की हैं। तो जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं इन्होंने एमपी में एक ज़िला पड़ता है शहडोल, वहाँ से शहडोल ज़िले से इसका शुरुआत किया गया है, शहडोल ज़िले से। और हम बात करें साथियों, पेशा जो है इसका पूरा इंग्लिश में अगर हम नाम लिखें तो जो है पेशा इस तरह से लिखा जाता है। हिंदी में हम लोग ऐसे पेशा लिख देते हैं, तो उस तरह से समझ में नहीं आता कि इसका पूरा नाम क्या होगा। तो जो पेशा है इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है पंचायत एक्सटेंशन, यानी पंचायत एक्सटेंशन, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, इसका जो है पूरा फुल फॉर्म होगा। एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन यानी विस्तार, यानी पंचायतों की विस्तार के लिए जो एरिया तय किया जाता है, तो उसी को हम, उस कानून को, उस नियम को हम पेशा के नाम से जानते हैं। तो पेशा जो है, यह पेशा एक्ट कब आया था इसकी बात करें तो पेशा एक्ट जो आया था साथियों, यह आया था आपका 1996 में, यानी 1996 में आया था। और इसकी समिति की सिफारिश पर जो आया था यह, तो यह जो आया था पेशा अधिनियम, यह आया था आपका दिलीप धूरिया नाम की एक समिति थी, दिलीप धूरिया के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो जिन्होंने बताया था कि पंचायतों का जो है विस्तार कैसे किया जाए। तो यह किसकी समिति के सिफारिश पर आया था, दिलीप धूरिया समिति के सिफारिश पर लागू हुआ था पेशा कानून। जिसका मुख्य रूप से अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इस जो पेशा का मुख्य उद्देश्य है, उद्देश्य जो है साथियों, तो इसका उद्देश्य जो था कि जो जनजाति होते हैं, जनजातियां जो होती हैं हमारे देश में, उनके उत्थान के लिए, जनजातियों के जो है विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए जो है इस कानून को लाया गया था। अगर हम बात करें वर्तमान समय में क्या जो है मध्य प्रदेश पहला ज़िला है, तो पहला राज्य है, तो नहीं, मध्य प्रदेश के अलावा जो है वर्तमान में 10 राज्यों में जो है यह पेशा कानून जो है चल रहा है। पेशा जो अधिनियम है वर्तमान समय में चल रहा है, जो कि जनजातियों और अनुसूचित जाति के जो लोग होते हैं उनके मजबूती और उनको विस्तार, उनका जो सामाजिक स्तर है उसको ऊंचा उठाने के लिए इत्यादि प्रकार से ये जो है पेशा कानून कार्य करता है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है अगला सवाल। तो 15 नवंबर 2022 को किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 शुरुआत की है। तो यह जो है 4.0 जो है अभियान, जो डिजिटल शक्ति अभियान है, यह आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जो है साथियों किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग, यहाँ पर हमने इस पर भी टिक लगा दिया है पहले से। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है
तो दो, अगर ये जो 4.0 है तो इससे ये पता चलता है, जैसे यहाँ पर 4.0 दिखाई दे रहा है, तो जो डिजिटल शक्ति अभियान है, जो डिजिटल शक्ति अभियान है, ये आपका डिजिटल शक्ति अभियान, तो ये किससे जुड़ा है? तो ये जो है महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है, महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह जो है ऐप क्या है, ये जो डिजिटल शक्ति अभियान जो जारी किया गया है, या महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिला आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जो है किया गया है, और यह चौथे क्रम का है अपने आप में। तो यानी जो 4.0 आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब जो है साथियों कि इसके पहले भी जो है पहला रहा होगा, फिर 2.0 आया होगा, फिर 3.0 आएगा, फिर 4.0 जो है अभी 15 नवंबर को जारी किया गया है। तो जो पहली बार अगर इसकी शुरुआत की बात करें, तो यह पहली बार शुरू हुआ था 2018 में। 2018 में जो है आपका पहली बार इसका शुरू किया गया था, फिर जो है धीरे धीरे क्रम के अनुसार यह आगे बढ़ा, और जो 2022 में 15 नवंबर को जारी हुआ है, तो यह डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 है। ये जो है महिला आयोग के द्वारा किया गया है। तो अगर हम इसके बात करें, इसमें सहयोग कौन करेगा, सहयोग की बात करें तो जो सहयोग इसमें करेगा आपका जो है साइबर पीस नाम की एक संस्था है। साइबर पीस यानी जो ऑनलाइन तरह के जो कार्य होते हैं, जैसे फेसबुक वगैरह पे जो महिलाएं या लड़कियां, बच्चियां जो भी चलाती हैं, तो उनको जो है कोई शोषण ना कर पाए, तो उसके लिए तो साइबर वैसी चीज़ें होती हैं। तो जो एक संस्था है साइबर पीस, और उसके साथ में जुड़ा है आपका मेटा साथियों किसका नाम बदला गया है, तो जो आपका फेसबुक है, फेसबुक अपना नाम बदल कर क्या रख ली है, मेटा। तो यानी साइबर पीस और मेटा के द्वारा जो है इसका राष्ट्रीय महिला आयोग का सहयोग किया जाएगा, और इन दोनों तीनों के रूप में जो है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात है, जो डिजिटल मोर्चों पर जो होता है महिलाओं को मजबूत करना होता है, और साइबर सुरक्षा उनको प्रदान करनी होती है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में, और तो जो वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वह है कौन, उनका नाम है, वर्तमान में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उनका नाम है साथियों रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जो है वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। और अगर हम बात करें पहली जो थी कौन महिला थी, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी, उनका नाम था जो जयंती पटनायक। जयंती पटनायक साथियों, उनका नाम था जयंती पटनायक, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका निधन हो गया है अभी जल्दी ही, तो ये अब नहीं है। और वर्तमान समय में यह भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में कौन है इस महिला आयोग की अध्यक्ष, तो रेखा शर्मा, इस बात को याद रखिएगा। अगर हम कहें महिला आयोग, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन जो है साथियों 1990 में किया गया था। 1990 में एक्ट ला करके इसका गठन किया गया था। और इसी के साथ अगर हम कुछ सवालों को और देखें तो साथियों, अगर हम बात करें जो कई राज्यों के द्वारा भी चलाया जाता है, तो जो पिंक प्रोटेक्शन नाम का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, पिंक प्रोटेक्शन। पिंक प्रोटेक्शन नाम का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यह प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है, तो यह किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो केरल सरकार के द्वारा। केरल सरकार के द्वारा जो है पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो है चलाया जा रहा है। अगर हम बात करें एक और है आपका सी इज चेंज मेकर अभियान, यानी चेंज मेकर अभियान, यह किसके द्वारा चलाया जा रहा है साथियों, तो यह सी इज चेंज मेकर अभियान की बात करें तो यह किसके द्वारा चलाया जा रहा है, यह जो है आपका महिला आयोग जो है उसी के द्वारा ही चलाया जा रहा है, महिला आयोग के द्वारा ही। और हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी शुरुआत कब की गई थी, बेटी बचाओ
और बेटी पढ़ाओ इस योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका जो प्रारंभ किया गया था, इसका डेट है साथियों, यह किया गया था आपका 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 को इसका शुरुआत किया गया था। और अगर हम बात करें कहाँ से शुरू किया गया था, तो यह स्थान है आपका पानीपत। पानीपत के बारे में आप लोगों ने इतिहास में भी पढ़ा होगा। पानीपत की कितनी लड़ाइयाँ हुई थी? 3 लड़ाइयाँ हुई थी, 1526 में, 1556 में और 1761 में। सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो पानीपत कहाँ पर पड़ेगा साथियों? यह जो पानीपत है आपका कहाँ पर है? हरियाणा में पड़ता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को यहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम की योजना का जो है शुरुआत किया था। और इसके बारे में हमने बहुत चीज़ों के बारे में समझा। तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला सवाल क्या है। नासा ने आर्टेमिस 1 मिशन किया है। क्या है आर्टेमिस 1 मिशन? इसके बारे में हम जानते हैं। तो साथियों 16 नवंबर की बात है, 16 नवंबर को, यानी कल की बात है, 16 नवंबर 2022 को जो है नासा के द्वारा जो है, नासा जो है यह कहाँ की स्पेस एजेंसी है? जैसे अपने यहाँ की क्या है, इंडिया की कौन सी कंपनी है स्पेस की? तो यह जो है इसरो है। तो भारत की जैसे इसरो है उसी प्रकार जो है नासा, यह है आपकी यूएसए यानी अमेरिका की कंपनी है नासा। इसके द्वारा जो है स्पेस कंपनी है, इसके द्वारा जो है साथियों ये आर्टेमिस 1 मिशन जो है लॉन्च किया गया है। और कहाँ से लॉन्च किया गया है, किस स्पेस स्टेशन से? तो वहाँ पर एक स्टेशन है जिसका नाम कैनेडी स्पेस सेंटर। यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है, जो कि वहाँ के राज्य है फ्लोरिडा, वहाँ पर पड़ेगा। तो फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से इसका लॉन्च किया गया है आर्टेमिस 1 मिशन। क्या है आर्टेमिस 1? ये जो आर्टेमिस है यह एक साथियों लूनर मिशन है। लूनर मिशन है जिसका नाम रखा गया है लूनर मिशन। तो यह लूनर मिशन जो है क्या होता है? लूनर मिशन तो यह होता साथियों चंद्रमा पर जो है इंसानों के इसके तहत जो है ले जाया जाता है। तो चंद्रमा पर पहली बार जो है, आप सभी लोगों को पता होगा, आप बचपन से याद करते रहे होंगे कि नील आर्मस्ट्रांग नाम के, जो नील और आर्मस्ट्रांग नाम के 2 व्यक्ति थे, इनको जो है नील एक का नाम था और एक का नाम था आर्मस्ट्रांग। तो ये जो थे चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। तो कब उतरे थे ये लोग? 1969 में। 1969 में जो है ये लोग वहाँ पर चंद्रमा पर इन लोगों को भेजा गया था नासा के ही द्वारा, नासा के द्वारा। और वह कौन सा मिशन था? उसका नाम था अपोलो मिशन। अपोलो मिशन के तहत जो है इनको भेजा गया था। और उसी प्रकार से नासा एक बार 50 वर्ष हो गए, 1969 से अब तक लगभग 50 वर्ष हो गए हैं। तो 50 वर्षों के बाद साथियों क्या है ना कि जो नासा है, नासा एक बार फिर से इंसानों को चंद्रमा पर भेजने का कार्य कर रहा है, जो कि 16 नवंबर को उसने अपना लॉन्च कर दिया, यानी आर्टेमिस, जिसका आर्टेमिस 1 नाम रखा है। तो यह एक लूनर मिशन है जिसके तहत जो है इंसानों को चंद्रमा पर पुनः उतारने की कोशिश कर रहा है नासा। तो नासा के द्वारा जो है अब भेजा जा रहा है, और जो कि 16 नवंबर को लॉन्च कर दिया गया आर्टेमिस 1 मिशन। तो इसके तहत अब जो है चंद्रमा पर इंसान फिर से दोबारा जाने के लिए तैयार हो गए, यानी उनको भेज दिया गया है चंद्रमा पर। तो पहली बार जब भेजा गया था 1969 में, अपोलो मिशन था, उसके तहत जो है नील और आर्मस्ट्रांग नाम के 2 व्यक्तियों को भेजा गया था। और लूनर मिशन जो है इस बार भेजा गया 16 नवंबर 2022 को कैनेडी स्पेस सेंटर से। हमने इन सभी चीज़ों के बारे में देखा। तो यह एक प्रकार का क्या है, चंद्रमा पर इंसानों को उतारने का जो है एक मिशन है। अगर हम इसके बारे में और गहराई से बात करें साथियों, तो जैसे अगर हम बात करेंगे कि
कौन सा जो था ये अंतरिक्ष यान कौन सा था, यानी कि जो अंतरिक्ष यान यहाँ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम है ओरियन अंतरिक्ष यान। इसका नाम है ओरियन। ओरियन अंतरिक्ष यान के तहत इनको जो है फिर से इंसानों को चंद्रमा पर उतारने के लिए भेजा गया है। और इसमें जो लगा हुआ है क्रायोजेनिक इंजन जो होता है, क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है। यही सब इसकी हैं खास बातें। और अगर हम बात करें, अभी हाल ही में चर्चा में रहा था आपका विश्व का सबसे भारी रॉकेट जो है, विश्व का सबसे भारी रॉकेट कौन सा? विश्व का सबसे भारी रॉकेट की बात करें तो यह कौन है? यह है आपका, इसका नाम है फाल्कन 9। फाल्कन 9 जो है यह भी कहाँ का है? अमेरिका का ही है, यूएसए का है। लेकिन ये नासा का नहीं है, वहाँ की एक स्पेस एजेंसी है जिसका जो कि प्राइवेट है, उसका नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स कंपनी है जो कि किसकी है? एलन मस्क की कंपनी है। जो एलन मस्क जो कि वर्तमान समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से हैं, सबसे अमीर व्यक्ति हैं दुनिया के, तो उनकी ही ये कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। उनके द्वारा जो है विश्व का सबसे भारी रॉकेट जो है लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है फाल्कन 9। तो इसे भी याद रखिएगा आप लोग। और जैसा कि हमने बात किया आर्टेमिस के बारे में, तो आर्टेमिस के बारे में आप लोग समझे होंगे कि आर्टेमिस क्या है। आर्टेमिस जो है एक लूनर मिशन है जिसके तहत कि चंद्रमा पर पुनः इंसानों को उतारने का कार्य किया जा रहा है अमेरिका के नासा के द्वारा। तो पहली बार जो है अपोलो मिशन के तहत 1969 में भेजा गया था नासा के द्वारा, जिसका नाम रखा गया था अपोलो मिशन। तो और अगर हम इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी बात करें तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले परसिवरेंस रोवर लॉन्च किया गया था। परसिवरेंस रोवर क्या होता है साथियों? जो चंद्रमा पे या कहीं पर भी ऐसा जो रोबोटिक मशीनें होती हैं उनको उतार करके उनको चलाया जाता है, उनसे जो है वहाँ के साक्ष्य लिए जाते हैं। तो ये जो रोवर उतारा गया था जिसका नाम था परसिवरेंस, यह भी था आपका नासा का ही, और यह नासा के द्वारा किया गया था। यह भेजा गया था आपके मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह की सतह पर इसको परसिवरेंस रोवर को भेजा गया था जो कि वहाँ पर चला था। और अगर हम बात करें राशिद रोवर की, ये कहाँ का है? राशिद रोवर, ये है आपका राशिद रोवर जो है नवंबर 2022 में यह भेजा गया। नवंबर 2022 में ही, अभी हाल ही में यह जो है भेजा गया है यूएई के द्वारा। यूएई के द्वारा यानी जो यूएई है आपका, उसके द्वारा कहाँ पर भेजा गया जाएगा? चंद्रमा पर। चंद्रमा पर अभी भेजा नहीं गया है, भेजेगा ये अभी हाल ही में नवंबर में। अब नवंबर तो आज 17 तारीख हो गया, अब देखिए कब भेजता है। तो यह जो है इसे भी याद रखिएगा, राशिद रोवर जो है आपका कहाँ का है? यूएई का है, जो कि चंद्रमा पर भेजा जाएगा। और अगर हम बात करें पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह जो है कि आपका भारत का है। पीएसएलवी C-52 यह भी चर्चा में रहा था। तो यह जो है आपका इसरो का है। इसरो का जो है 2022 का ये जो पीएसएलवी C-52 है 2022 का पहला प्रक्षेपण यान था, प्रक्षेपण था जो 2022 का क्या है? फर्स्ट प्रक्षेपण था इसरो के द्वारा। और इसके द्वारा क्या किया गया था? ये जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसके द्वारा जो है साथियों क्या किया गया था? EOS 04 करके जो है यानी पृथ्वी यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को छोड़ा गया था। तो भारत की जो सबसे पहली 2022 में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 04 को छोड़ा गया था, उसका नाम था किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा यानी किस रॉकेट के द्वारा? तो वह था PSLV C-52 जो कि भारत का 2022 का सबसे पहला लॉन्च किया गया था। और अगर हम बात करें साथियों GSAT की, GSAT 24 रॉकेट की बात करें तो यह जो है
जीसैट 24 रॉकेट ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? एरियन के फ्रेंच गुयाना से। एरियन के फ्रेंच गुयाना जो एक स्थान पड़ता है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था, फ्रेंच गुयाना। और अगर हम बात करें PSLV, कलर बदल लेते हैं, PSLV C-53 के बारे में अगर हम बात करें तो यह जो है सिंगापुर, ये भी इसरो के द्वारा किया गया था। यह जो है सिंगापुर की 3 सैटेलाइटों को ले गया था। सिंगापुर की जो सिंगापुर देश है आपका, वहाँ की 3 सैटेलाइटों को लॉन्च किया था PSLV C-53। ये हम आप लोगों को बता रहे हैं, कभी कभी इनके बारे में भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये जो है आपका सब्जेक्ट पड़ जाता है, आपका ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सवालों को पूछ लेता है कि PSLV C-52 के बारे में या PSLV C-53 के बारे में। तो हम इसलिए इन सभी का चर्चा कर दे रहे हैं आप लोगों के सामने। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों, एक है आपका निसार, NISAR। यह जो है निसार किसके द्वारा, यह भी एक प्रोग्राम है जिसका हम कहते हैं, ये निसार जो है एक सिंथेटिक अपार्चर रडार है, जिसका जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, ये जो है इसका हम हिंदी में लिख देते हैं सिंथेटिक अपार्चर उपार्चर लिख उठा। ये अपार्चर है, अपार्चर एक रडार है। यह जो है एक रडार है। निसार एक प्रकार का रडार है जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह जो है साथियों नासा है आपका, नासा प्लस इसरो, यानी जो नासा